नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना हम आपको मंडी भाव दे देते हैं इस टाइम, और आने वाले समय में तेजी मंदी क्या कुछ रहेगी उस पर एक अंदाज़न आइडिया दे देते हैं। साथियों, अंदाज़न आइडिया का मतलब ये साथियों कि हम तो हालांकि आंकड़े के अनुसार बोलते हैं, लेकिन आंकड़े आगे जाके बदल जाते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम एक ये देखते हैं कि अगर हमारी ये गाड़ी इतने किलोमीटर घंटे कि अगर इस रफ्तार से चलती है तो इतने किलोमीटर यात्रा तय करेगी, यानी कि 100 की स्पीड चलेगी तो वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर यात्रा तय करेगी। उसी अनुसार एक हम अंदाज़ा लगा के आपको आने वाले समय में तेज़ी मंदी क्या कुछ रह सकती है, या विशेषज्ञों का क्या मानना है, या जिन साथियों ने स्टॉक कर रखा है, बड़ियों ने स्टॉक कर रखा है, उनकी क्या थिंकिंग है, उसके अनुसार आपको तेज़ी मंदी बता देते हैं। तो साथियों, आज सबसे पहले मैं आपको मंडी भाव बता देता हूं, और मंडी भाव के साथ साथ आपको आज तेज़ी मंदी क्या कुछ रही है और कल तेज़ी मंदी 11 तारीख को क्या कुछ रहेगी, उसी पे अपने चर्चा करेंगे। तो जो किसान साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होने पर तुरंत नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचनाएँ मिलती रहें। क्योंकि अपने इस चैनल पर रोज़ाना मंडी भाव, तेज़ी मंदी और नज़दीक की जो मंडियाँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र की जो मंडियों के भाव अपने पास होते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर करते हैं। तो साथियों, हालांकि रात भी हमने ये बताया था तेज़ी आएगी, सुबह भी हमने ये बताया था तेज़ी आएगी, और बहुत से औरों ने भी ये बताया था कि सुबह अपने को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। साथियों, ज़बरदस्त तेज़ी हम कह भी सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि ज़बरदस्त तेज़ी नहीं भी रही। हालांकि तेज़ी है, इसमें कोई शक नहीं थी आज, लेकिन जो उम्मीद थी वो नहीं हुई। उम्मीद का मतलब ये है कि आज जो टारगेट था ना, वो माइंडली सेट ये था कि 10,000, तो जो नरमा बिक रहा है ना, वो 11,000 तक का आंकड़ा छू सकता है, क्योंकि पहले से 10,000, 300, 200, 500, 700 रुपये तो मंडियों में बिक रहा था अपना। तो आज जो अंदाज़ा था कुछ का ये था कि 11,000 प्लस हो जाएगी, कुछ का अंदाज़ा ये था 11,000 से नीचे रहेंगी। सबका एक अपना अपना अनुमान होता है, लेकिन लगभग सभी का सही और सटीक बैठा है, मैं ये कहूँ तो साथियों, आज मैं आपको पहले तो बता देता हूँ मंडी भाव, उसके बाद हम चालू करेंगे आगे तेजी मंदी पे विचार विमर्श। तो सिरसा में आज नरमा बिका जी 10,200 रुपये, एलनाबाद में 10,101 रुपये, आदमपुर में नरमा 9900 रुपये, बरवाड़ा में 9450 रुपये, नरवाड़ा में 10,100, फतेहबाद में 9600 रुपये, हनुमानगढ़ में 10,300, संगरिया में 10,270, रावसर में 10,225, बादरा में 10,350, विजयनगर में 10,201, सादुलशहर में 10,200, गोलवाड़ा में 10,450 और अबोर में 10,175। इन भावों में चेंजिंग हो सकती है। अगर चेंजिंग की रिपोर्ट रहे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं साथियों। उसके बाद जनाब, अपने पास जो है अबोर मंडी में आज सरसों बिकी है 6,700 रुपये, ग्वार बिका है 5,000 रुपये। कॉटन सिटी सूरतगढ़ मेरे ही बाज़ार की अगर मैं बात करूं तो नरमा बिका आपका 10,505 रुपये, यानी कि आज तक का सबसे महंगा कॉटन सिटी सूरतगढ़ में आज ही नरमा बिका है भाई, सबसे तेज़ जो बिका है वो ये। रायसीनगर मंडी की बात करूं तो सरसों बिकी आपकी 7,421 रुपये, यानी कि सरसों में इस मंडी की बात करूं तो शानदार तेज़ी है आज। मूंग बिका आपका 6181 रुपये, नरमा बिका पूरा 10,280 रुपये और ग्वार बिका है 6,090 रुपये, यानी कि रायसीनगर मंडी में आज सरसों में तकरीबन तेजी है 200-300 रुपये की। अब हम बात कर लेते हैं रावड़ा मंडी के। रावड़ा मंडी में नरमा 9800 रुपये, ग्वार 5840 रुपये, मूंग 5600 रुपये, सरसों 7,050 रुपये, यानी कि अगर हम बात करें ग्वार की तो कल के मुकाबले यहाँ आज डाउन है। अब हम बात कर लेते हैं सादुलशहर मंडी की। सादुलशहर मंडी में नरमा 10,231, देसी कपास 7500 रुपये, ग्वार 5821 रुपये, मूंग 6250 रुपये, गेहूँ दड़ा 2,042 रुपये और सरसों 6,911 रुपये। उसके बाद हमारे पास पहुंचा है पीलीभंगा मंडी का भाव। नरमा अपना बिका 10,399 और ग्वार बिका 5791 रुपये। कड़साना मंडी की बात करें तो नरमा पूरा 10,000, सरसों अपनी है जी 7,000, मूंग अपने 6550 और ग्वार 5820। भगवानगढ़ में नरमा बिका है जी 10,500, गोलवाला में 10,450 है, अबोर में 10,200 रुपये और बाकी पदमपुर मंडी से अपने पास एक रिपोर्ट आ रही है कि
आज जो नरमा पदमपुर में बिका है वो बिका है 11,111 रुपये। हालांकि वज़न कितना है उसकी पर्ची पे ये नहीं है। वज़न का जो हाथ ट्रॉली का माप तोल होता है, वज़न होता है कि इस का ये रेट लगा है और एक अनुमान अंदाज़न इसका वज़न ये है। तो जो 11,111 रुपये आज पदमपुर की जो पर्ची अपने पास पहुंची है व्हाट्सएप के माध्यम से, उस पर वज़न नहीं लिखा है। हो सकता है वो डेयरी 5 केजी की हो सकता है वो डेयरी 50 केजी की हो सकता है वो 10 क्विंटल की हो सकता है वो 20 क्विंटल की हो। वज़न नहीं है साथियों उस पर। तो उस भाव पे या उस पर्ची पे कहीं ना कहीं संदेह भी हो सकता है। देखियो, हमारा काम है सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना। ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है वो उस पर 20 क्विंटल 50 क्विंटल की भी पर्ची हो। साथियों, अगर हम बात करें, आज बिनोड़े में थोड़ी तेज़ी है। आज बिनोड़े में थोड़ी तेज़ी है और तेज़ी के अनुसार अगर हम बात करें सुबह, तो सुबह हमारा जो नरमा है वो डाउन की स्थिति नहीं है। अगर अब के अनुसार हम बात करें तो सुबह हमारा जो नरमा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा और सुधार होने की संभावना है। तेजी मंदी की अगर हम बात करें तो उस तेजी मंदी में डाउन की जो स्थिति है वो कहीं नहीं है, क्योंकि बिनोड़े अभी 20-50 रुपये सुधार में हैं। और बिनोड़े अगर 20-50 रुपये सुधार में हैं तो जाहिर सी बात है सुबह हमारी कॉटन की फसलें हैं उनमें भी सुधार हो सकता है साथियों। तो सुबह तक काफ़ी लंबा टाइम पड़ा है, 10-12 घंटे 15 घंटे पड़े हैं, तब तक हो सकता है आंकड़े बदल जाएं। इसलिए साथियों सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में अपने YouTube चैनल पे फिर एक और वीडियो पोस्ट कर देंगे, जिसके माध्यम से आप प्रॉपर जानकारी ले सकेंगे कि क्या कुछ है, भाव रहने की संभावना है आज की। हालांकि हमने आपको अभी बताया है तेज़ी रहने की संभावना है, मंदी की नहीं है। लेकिन साथियों ये भी मैं आपको बता दूं, जब जब इस तरह से तेज़ी आई है ना, एक ब्रेक आपने ज़रूर देखने को बाज़ार में मिला है। क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं आता तब तक घरों से फसलें नहीं निकलती। अगर डाउन होना हमारी फसलें स्टार्ट होगी ना तो किसान तुरंत माल बेचना शुरू कर देगा, अरे यार डाउन हो गया तो मर जाएंगे अपने। तो कहीं ना कहीं मार्केट में आवाक बढ़ाने के लिए भी डाउन करना ज़रूरी है। हालांकि नरमे की डिमांड अच्छी खासी है, उतनी मार्केट में आवाक नहीं है, यानी कि अराइवल नहीं है नरमा, उतना नरमा पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण हो सकता है तेज़ी और भी आ जाए। लेकिन उसको कवर करने के लिए एक बार ब्रेक भी लग सकता है। वो ब्रेक कल लग सकता है, वो ब्रेक सोमवार को लग सकता है, शनिवार को लग सकता है। कब लगे वो एक समय पर निर्भर करेगा कि कब लगेगा। साथियों ग्वार की अगर हम बात करें तो ग्वार में अभी फ़िलहाल तेज़ी की कोई संभावना नहीं है, ना ही कोई मंदी की संभावना है। कुछ दिन तक तो मेरे अनुमान से यही भाव रहने की स्थिति है। 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो जाए वो एक अलग बात है, अलग मैटर है। और सरसों की बात करूं तो साथियों सरसों में अगर इन 20 दिनों में तेज़ी आ जाती है तो आ सकती है। अगर इन 20 दिनों में तेज़ी नहीं आई तो आप ये मान के चलें आगे तेज़ी आने की संभावना है वो कम हो जाएगी। क्योंकि 20 दिनों बाद नई सरसों बाज़ार में अगर आ जाती है तो जायज़ सी बात है पुरानी सरसों की कीमतें में भी डाउन होंगी, क्योंकि नई सरसों कम कीमत में मिलर्स को मिल जाएगी। लेकिन नई सरसों का इतना जल्दी तेल नहीं बनेगा। तेल जितनी ज़्यादा पुरानी सरसों होगी उतनी उसमें तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। इसलिए लगभग नई सरसों को अगर आप रखना चाहें तो वो आपकी रिस्क है, वो आपकी टेंशन है, वो आपकी जिम्मेवारी है। लेकिन मेरे अनुमान से आने वाले 10-20 दिनों में थोड़ी बहुत आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो साथियों मूंगफली में अगर हम बात करें तो उसमें भी कोई बड़ी तेज़ी नहीं है, मूंग में बात करें तो उसमें भी बड़ी तेज़ी नहीं है। बाकी अमूमन जो मेरा अनुमान है लगभग अब इस टाइम किसी भी फसल में बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं है। अगर संभावना बनती है तो कॉटन की फसल में बन सकती है साथियों, क्योंकि जो मीटिंग होने वाली थी आज 10 तारीख को वो आगे अनलिमिटेड टाइम के लिए आगे चली गई है। और रशिया और यूक्रेन के मध्य अगर युद्ध होने की स्थिति कम होती है तो कॉटन में तेज़ी आ सकती है। हो सकता है साथियों नरमा 10,000 से 12,000 भी हो जाए, लेकिन ये एक अनुमान है साथियों। अगर सही तरीके से व्यवस्थित तरीके से काम चलता रहा तो अपना जो कॉटन की फसल है वो तकरीबन 12,000 भी हो सकती है साथियों। लेकिन गारंटी नहीं है किसी प्रकार की, क्योंकि मैं कोई पंडित विद्वान विशेषज्ञ नहीं हूँ, सिर्फ एक अनुमान लगा रहा हूँ। आंकड़ों के अनुसार बाज़ार की स्थिति को देखते हुए ये अनुमान है कि हो सकता है हो जाए, लेकिन गारंटी नहीं है। इसलिए साथियों आप अपने जो भी फसल बेचें अपने सह विवेक अनुसार बेचें। चलो साथियों मिलते हैं सुबह आपको 9 बजे 9:30 बजे के आसपास एक वीडियो में सुबह तेजी मंदी के साथ। फिर तब तक जय जवान जय किसान, शुभ रात्रि।